हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग थंबनेल से समझ रहे होंगे कि जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए क्लास है। और इसमें जो स्पेशल है वो कंप्यूटर आपके लिए है। और जैसा कि हमें पता है कि आपकी जो वैकेंसी है उसका डेट लगभग मान के चलिए कि मई में प्रस्तावित है। और अभी तो एग्जैक्ट डेट नहीं बोला जा सकता, पर मई है, तो अभी मार्च अप्रैल मई 3 मंथ का हम लोगों को समय है। और कंप्यूटर के लिए सिर्फ 2 मंथ ही काफी है। जिस तरीके से मैं आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ, एमसीक्यू सॉल्व करा रहा हूँ, आप इसी एमसीक्यू को करते जाइए बिना पैनिक हुए। फुल गारंटी मेरी है कि आप 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन करके आओगे। और अगर आपको थ्योरी क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है, एमसीक्यू करने में प्रॉब्लम हो रही, कैसे करें, या एमसीक्यू नहीं समझ में आ रहा, तो उसकी क्लासेस थ्योरी आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हो। और एप्लीकेशंस के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे कि किस एप्लीकेशन पर हम जाएं। और वहां से आप जूनियर असिस्टेंट नाम का बैच इंस्टॉल करेंगे और साइन अप करेंगे, वहां से कंप्यूटर का बैच ले लेंगे, जिसमें बहुत कम शब्दों में, बहुत कम वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्लास को ही फोकस किया गया है। और अभी उस पर मैं क्लास करा भी रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेंशन है कि इस क्लास से एक प्रश्न पक्का आएगा, तो 15 में एक प्रश्न तो आपको आज मिलने वाला है। और वो कौन सा एमसीक्यू है, तो नंबर सिस्टम की क्लास है। नंबर सिस्टम समझ रहे होंगे, संख्या पद्धति, कंप्यूटर में संख्या पद्धति होता है। तो बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। देखिए इस थंबनेल में बताया गया, इस स्लाइड में बताया गया है। आप इसमें जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में हम टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहां पे आपको कुछ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, कैसे पढ़ें, ये सब चीजें, क्या क्या पढ़ना है, इसके पीडीएफ जो क्लास अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, और इसी नाम से आपको मिलने वाला है, चैनल के नाम से। तो सबसे पहले जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ऑफलाइन क्लास लेना हो तो 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास आपको इलाहाबाद में अवेलेबल है। और उसके लिए हमें कांटेक्ट करेंगे तो शुक्ला मार्केट में हमारी संस्था है, आप आके ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट को फोकस किया जा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन आ गया, आज का पहला क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी स्थित गत संख्या प्रणाली नहीं है। मतलब इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करता है, जो नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। नंबर सिस्टम आपके कितने प्रकार के हैं, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, 4 प्रकार के हैं। इन चारों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने लिखा पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरे नंबर पे आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, और चौथे नंबर पे आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो इसमें कह रहा है कि नहीं है, प्रणाली नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ देखो अष्ट, ऑक्टल को अष्टधारी कहते हैं, ये ऑक्टल को अष्टधारी कहते हैं। बाइनरी देखो बाइनरी ही है। सोडस को हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो इसमें जो नहीं है, तो डेसिमल के अलावा एक ऑप्शन दिख रहा है रोमन संख्या प्रणाली। तो इसमें रोमन संख्या प्रणाली ये हमारे नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, या ये किसी भी प्रकार का नंबर सिस्टम नहीं होता है। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में मिलेंगे, बहुत सिंपल तरीके से हमें पढ़ना है, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको डर लग रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि हमें ऑफलाइन बैच में आना चाहिए या ऑनलाइन बैच में आना चाहिए, तो दोनों अवेलेबिलिटी हमारे पास है। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बाइनरी संख्या प्रणाली में मूलांक का मान क्या है। मूलांक का मतलब होता है बेस। तो जितने भी नंबर होते हैं उनका बेस होता है। अगर मैं यही बगल में एक्सप्लेन कर दूं, चलो मैं बगल वाली स्लाइड पे लिख देता हूं, अभी मैंने लिखा था। तो बाइनरी का बेस, ये हम सबको पता है, हम सभी बच्चों को पता है कि बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस बता दो। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है
वो यहाँ होने वाला है भाई, क्या होने वाला है आप सभी बताएंगे। तो यहाँ 2 8 10 1 क्या होने वाला है 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2। तो आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेना है, आपका समय इंपॉर्टेंट है, और साथ में हम कॉन्सेप्ट पर काम करें, ज्यादा बातें क्लास से लेकर, ज्यादा बातें है ना टॉपिक को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य है, इसका मतलब ये जो संख्या दिया गया है 10, कह रहा है ये जो 10 है ये दशमलव संख्या है, इसका बेस 10 है, इसका बेस 10 है। अब आपसे पूछा गया कि जरा बताइए इसका इसका बाइनरी क्या होगा, तो हम बताएंगे इसका बाइनरी कैसे निकलता है। तो आइए चलते हैं बाइनरी निकालेंगे। तो हमें पता है, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ आपको बता दूं। जब भी हम डेसिमल की संख्या को किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं, जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं, तो जिसमें चेंज करना होता है उसके बेस से डेसिमल संख्या को भाग देते हैं। तो सब मिला के हम बाइनरी की संख्या को इस अंक में भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी बेस से, देखो मैं लिख दे रहा हूं, बाइनरी के बेस से, बाइनरी के बेस से डेसिमल अंक में, जो डेसिमल अंक होगा, डेसिमल अंक में भाग करना है, भाग करें, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलो 2 से भाग करते हैं, किसमें भाग करेंगे डेसिमल में। तो हम बोलेंगे सर 2 पंचे 10, बोलो रिमेनिंग कितना आया 0, फिर 2 से भाग करो, 2 दूना 4, कितना रिमेनिंग आया 1, फिर 2 से भाग करो, 2 एक कम 2, रिमेनिंग कितना आया बोलो 0। तो सब मिला के देखो हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1010। बोलो क्या आंसर हो जाएगा 1010। तो ये आंसर देखो कहीं मैच कर रहा होगा, 1010 कहीं मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे जी सर ये रहा ऑप्शन नंबर सी पे मैच कर रहा है। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है डायरेक्ट 2 की पावर लिख लो, देखो ऐसे 1 2 4 8। अब आपसे पूछा गया 10 लेना है तो 8 और 2, इसका मतलब 1010, ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो मेरे हिसाब से डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर होता है। आप सभी लोग डिवाइड वाले से ही करें। डिवाइड का रूल आपके सामने है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कोई संख्या है जिसका नाम है अष्टधारी। अष्टधारी को हम लोग ऑक्टल कहते हैं, और इसे है ना चेंज करना है, किसमें चेंज करना है। तो आप देख पा रहे हो कि ये सॉरी 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 ये कह रहा है कि ये जो संख्या है देखो ये 1010 है ना, तो ये बाइनरी है, ये संख्या क्या है बाइनरी है, और कह रहा बाइनरी का है ना ऑक्टल बदलो, बाइनरी का अष्टधारी समतुल्य है। मतलब इस नंबर का अगर हम ऑक्टल बदलें तो क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्टल 3 बिट के फॉर्म में आता है, 3 बिट के फॉर्म में आता है। तो 3 बिट का फॉर्म कहां से बनाना है बोलो, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से कहां पर, पूर्णांक के लिए, पूर्णांक में। और जो दशमलव वाला है देखिए नेक्स्ट, 3 बिट का फॉर्म, 3 बिट का फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड से दशमलव में, दशमलव में। अभी इसको मैं समझा रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं आपके आपके साथ। तो ये जो प्रश्न है पहले लिख लो, देखिए जो प्रश्न है मैं यहां नोट करता हूं। हमने लिखा है 1100 सॉरी 1100 101 पॉइंट, फिर क्या भैया 001010। देखो ये क्या कह रहा है कि इधर वाला संख्या पूर्णांक है, इधर वाले संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं, और चूंकि दशमलव के बाद की संख्या को हम दशमलव संख्या कहेंगे, दशमलव फ्रैक्शन है, दशमलव है। अब आपसे कह रहा है कि भैया इधर वाला पेयर राइट से बना लो, इधर का पेयर कहां से बना लो, राइट से बना लो। तो चलो राइट से 3 बिट का पेयर बना लो। देखो एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बन रहा था तो 0 बढ़ा लो। इसका पेयर लेफ्ट से बना लो, देखो 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। अब इसमें कोड होता है, क्या कोड होता है जानते हो, 421, 421, एक कोडिंग मेंशन कर लो, 421 421। यहाँ पे कोडिंग लिख लो 421 421 421। कोडिंग की काउंटिंग करो, जो 0 होगा उसको काउंट नहीं करना है, देखो 4 0 2 0, तो यहाँ 1 हो गया,
इसमें देखो 4 काउंट हो गया, इसमें देखो 4 और 1 काउंट हो गया तो 5 हो जाएगा। इसमें देखो 1 काउंट हो गया, ये दशमलव लगेगा, और यहाँ देखो 2 काउंट हो गया। तो आप आंसर मिलाओ जरा, 145.12, 145.12। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार स्लो कर लेना या रिवाइंड कर लेना, पीछे कर लेना, और फिर अच्छे से समझना, क्योंकि सारी प्रक्रिया मैंने इसमें बताया है, और नहीं आता है समझ में तो हम एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे अलग से सेशन लाके। चलिए, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन एक सेशन बना देंगे, उसमें आप लोगों के लिए डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन पांचवा देखो, कह रहा 1110 1110 का इनपुट हेक्साडेसिमल प्रतिनिधित्व है। अब ध्यान रखना, हेक्साडेसिमल जो होता है ये 4 बिट में होता है। कितने बिट में? 4 बिट में। तो संख्या देखो, ये जो दिया गया है ना, इसे हम लोग बोलेंगे, बेस नहीं दिया तो 10 होगा, तो आप बोलोगे 1110। अब इसका 4 बिट बना लो। 4 बिट बनता है 8 4 2 1 से। देखो 8 4 12 2 14, ये हो गया 14, है ना, क्योंकि इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 8 4 12 2 14। अब 14 देखो, 10 को हम लोग कहते हैं ए, 11 को हम लोग कहते हैं बी, 12 को हम लोग कहते हैं सी, 13 को हम लोग कहते हैं डी, और 14 को हम लोग कहते हैं ई। तो हमारा आंसर देखो क्या हो जाएगा, 14 को हम कहते हैं ई। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ई। दैट्स मीन बी इज द राइट ऑप्शन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पांचवें का आंसर बी। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बाइनरी संख्या का सही प्रतिनिधित्व है, मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जो बाइनरी संख्या को जस्टिफाई करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाइनरी संख्या होता है इसका 0101 ही यूज होता है। इसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और इसका बेस जो होगा वो 2 होगा। अब चलो देखा जाए। देखो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अंदर 1 2 4 आ गया। ये भी गलत, ये देखो इसमें बेस ही नहीं दिया है, ये गलत हो गया। इसमें देखो बेस ऊपर लिख दिया है, ये भी गलत हो गया। ये देखो लास्ट वाला, ये लास्ट वाला डी सही होगा। क्यों? क्योंकि बेस इसमें नीचे होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम बच्चे इसे जानते होंगे, कर लेंगे। 7 नंबर पे आ जाओ। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1001 जो 4 बिट की श्रेणी है, मतलब ये चारों बिट साथ में लेना है। ये चारों बिट की श्रेणी है, ये जो 4 बिट हमें दिख रहे हैं, ये 4 बिट साथ में लेना वो क्या कहलाता है। तो हमें पता है कि 4 बिट को हम लोग निब्बल कहते हैं। एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, जबकि बिट में सिर्फ 0 या 1 होगा, और बाइट में 8 बिट होगा। तो चूंकि ये 4 बिट का है तो इसमें आंसर निब्बल हो जाएगा। निब्बल का मतलब बी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर बी होने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 होगा। कह रहा अष्टक संख्या 13.54। देखो अष्टक है तो ऑक्टल है, इसे हम लोग ऑक्टल कहते हैं। इसका बेस 8 होगा। का है ना, द्विधारी का मतलब बाइनरी। थोड़ा सा ये कठिन वर्ड है, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये बाइनरी है। तो ऐसे प्रश्न है कि 13.54 ये ऑक्टल में है, इसे बाइनरी में ले आओ। तो अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 3 बिट में लिख देते हैं, 3 बिट कन्वर्ट करते हैं। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें कोड होता है 421। अब इसमें एक का बना लो तो एक हो जाएगा 001। 3 का बना लो भाई, तो 3 बोलोगे सर क्या हो जाएगा, 011, 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इसी में 5 का बना लो तो 5 क्या हो जाएगा, 101। और हम कहेंगे 4 का बना लो तो 4 कहाँ है, पहला है, तो देखो 100। अब इसी को एज इट इज लिख लो। कैसे लिखोगे, 13.54 है तो एक के स्थान पे लिखो 001, 3 के स्थान पे लिखो 0, 3 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉरी 011 दशमलव 5 के स्थान पे 101 और 4 के स्थान पे 100। अब जरा मैच कराओ, ये आंसर कहीं मिल रहा है। आइए मैच कराते हैं। ये जीरो कहीं देखो छोड़ सकते हैं, लेफ्ट में 0 आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे आंसर क्या आने वाला है। देखो ये पहला पहला मैच कर रहा है ना, पहला मैच कर रहा है, नहीं पहला मैच कर रहा है या नहीं, देखते हैं। 102, हाँ, इधर से राइट में 0 हटा सकते हैं, तो देखो पहला मैच कर रहा है।
तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 9 होगा, बाइनरी नंबर किस हेक्साडेसिमल संख्या के बराबर है? अब इसको देखो, बाइनरी में है ना, इसको हेक्साडेसिमल 16 में ले आओ। तो 16 में जब लाते हैं तो 4 बिट में पेयर बनाते हैं, 4 बिट का पेयर बनाते हैं। कहां से? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से 4 बिट का पेयर बनता है। तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 100111101। 4 बिट देखो राइट हैंड साइड से, 4 बिट जो है राइट हैंड साइड से बनाएंगे। तो देखो ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। कोडिंग करो, 8421 8421, इसकी काउंटिंग करो। देखो 8 4 12 1 13 हो गया, और 8 और 1 क्या हो गया? 9 हो गया। 13 को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो। 13 को हम लोग कहते हैं, 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी कहते हैं, तो 13 को क्या कहेंगे? डी कहेंगे। तो 9D। देखो 9D कहीं आ रहा है ऑप्शन में, तो 9D कहाँ आ रहा है भाई? सी में। कहाँ आ रहा है? सी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। मुझे पता है कि जो बच्चे नए होंगे वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि हो सकता है प्रैक्टिस थोड़ा तेज में करा रहा हूं, पर ऐसी चीजें हैं कि बहुत सरल है। अगर आप थोड़ा सा इस पे कमांड कर लोगे तो शायद आप मुझसे भी तेज करोगे, है ना, ये मेरी गारंटी है। तो इससे पैनिक मत होना, परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने अंदर लाना है। और उसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए, हमसे जुड़िए। कंप्यूटर का जो डर है वो बिल्कुल समाप्त होगा, बहुत मिनिमम है ना आपके साथ, बहुत मिनिमम एफर्ट के साथ, बहुत मिनिमम ही इकोनॉमिकल वैल्यू के साथ। तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हमारे चैनल को वॉच करिए, पुरानी वीडियो भी वॉच करिए और उसका फायदा मिलेगा। अब से कहा गया बाइनरी नंबर कोई है, इसको दशमलव में बदलो, है ना, दशमलव का मतलब हो गया डेसिमल में बदलो। तो अब डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना। 11001, 2 की पावर इसमें ऐड करो तो 1 2 4 8 16। अब जरा देखो, इसको ऐड कर लो। देखो ये 4 2 ऑफ है, तो 16 8 24 1 25। इसका आंसर क्या हो गया? 25। बाकी सबको ऐड कर लो, तो देखो ये आंसर आ गया 25। ए इज द राइट ऑप्शन। तो मैं देख पा रहा हूं कि, है ना, आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। लास्ट स्लाइड हमें कह रही थैंक्स फॉर वाचिंग। और बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए हमसे, टेलीग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर, और साथ में हमारे एप्लीकेशन से। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए किस तरीके से प्लान हमें करना होगा, कैसे हम और अच्छे से इंप्रूव कर पाए, इन तमाम चीजों को लेके हम आपके साथ जुड़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।